इससे पहले की वर्कशीट्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ सोशल साइंस की वर्कशीट क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 5। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वर्कशीट को आसानी से समझ के करिए। कई जगह पे गलत सलत करा रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना बने। एक्चुअल में सरकार 3 स्टेज पे होती है। सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हेड जो है वो पीएम साहब हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है, इसके हेड जो है हमारे सीएम साहब हैं। और उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटीज हो गई और गांव में पंचायत हो गई, इसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके जो हेड होते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, म्यूनिसिपैलिटी के, उसे हम कहते हैं मेयर। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेज गवर्नमेंट के। एक्चुअल में 3 स्टेज जो गवर्नमेंट के हैं ना, उसमें संविधान में ही पहले से ही लिखा गया है कि कौन क्या कर सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्य काम ये है कि फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को ध्यान रखे। स्टेट गवर्नमेंट का मुख्य काम ये है कि वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करे, पुलिस के द्वारा ट्रेड कर सके और एग्रीकल्चर पे ध्यान दे। ठीक ऐसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत होती हैं या म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो अलग अलग नहीं है। हम शहरों में उसे म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जबकि गांवों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत मतलब आपके गांव की पंचायत। गांव के पंचायत से ऊपर जो पंचायत है यानी ब्लॉक लेवल पे, खंड लेवल पे, उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति से ऊपर जो पंचायत है जिला लेवल पे, उसे हम कहते हैं जिला परिषद। तो इसमें भी 3 लेवल हैं और यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों में देखने को मिलता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो सभी को अलग अलग काम दिए गए और अच्छे से डिवाइड किया गया कि आपस में क्लैश ना हो। जैसे 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपस में खींचातानी बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब खींचातानी बन जाती है तो फिर सवाल आता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तब वो मुद्दे या वो चीजें नहीं थी, इसलिए उनको एक लिस्ट में डालना संभव नहीं था। तो अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से ही लिखा है कि जो ऐसे पावर्स हैं जो कि ना स्टेट के पास है ना सेंटर के पास है, वो फाइनली सेंटर ही उसको रन करेगा, क्योंकि सेंटर को बड़ा माना गया है, संघ का मुखिया के रूप में माना गया है। तो ये वर्कशीट अब हमने समझ ली। अब हम इन सवालों के आंसर देते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द ड्रेन्स इन योर लोकेलिटी। भाई जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किस गवर्नमेंट की है। हमारी लोकेलिटी यानी दिल्ली की बात करी जाए तो यहाँ पर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। गांव की बात करी जाएगी तो वहां पे है ग्राम पंचायत, ठीक है। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। एक्चुअल में क्या होता है ना, सबसे पहले जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मेंटेन करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। स्टेट गवर्नमेंट्स का है मतलब आपके ब्लॉक में, आपके पर्टिकुलर एरिया में छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है तो हम वहाँ जाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आगे रेफर किया जाता है तो हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अच्छे से आपने ये वर्कशीट समझ ली और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।